नमस्कार। मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड अध्याय के अंतर्गत इस VE व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे द्रव द्रव संगम विभव की, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है और ये किस तरीके के सेलों में पाया जाता है, ये हमें देखना है। तो द्रव द्रव संगम विभव, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो दोनों विलयनों के संगम पर विभव उत्पन्न हो जाता है। दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस अगर पास पास रखे जाएं तो उन दोनों के संगम पर, जहाँ पर उस बॉर्डर पे जहाँ पे वो दोनों अलग अलग सांद्रता के विलयन मिल रहे हैं, उस जंक्शन पर, उस संगम पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है सांद्रता में अंतर के कारण। इन दोनों विलयनों की सांद्रता में अंतर के कारण उन दोनों विलयनों के संगम पर एक पोटेंशियल, जंक्शन पर एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है और इसी पोटेंशियल को द्रव द्रव संगम विभव कहते हैं। जैसे नाम से दिख रहा है ना, दो द्रवों के संगम पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं द्रव द्रव संगम विभव। आपने अभिगमन युक्त और अभिगमन मुक्त सेल हमने पढ़े, सेल विद ट्रांसफरेंस एंड विदाउट ट्रांसफरेंस। तो अभिगमन युक्त सेल, अभिगमन मुक्त जो है ना, या अभिगमन युक्त है ना विद ट्रांसफरेंस, अभिगमन युक्त सेल का कुल EMF है ना E विदाउट ट्रांसफरेंस, अभिगमन रहित सेल के EMF विद ट्रांसफर, विदाउट ट्रांसफरेंस। ये तो है विद ट्रांसफरेंस और ये विदाउट ट्रांसफरेंस। अभिगमन युक्त सेल और अभिगमन मुक्त सेल, अभिगमन युक्त सेल का EMF और अभिगमन मुक्त सेल का EMF तथा द्रव द्रव संगम विभव के योग के बराबर होता है। मतलब अभिगमन युक्त सेल का जो EMF है वो अभिगमन मुक्त सेल प्लस जंक्शन पोटेंशियल, इन दोनों के योग के बराबर होता है। या ऐसे कह सकते हैं हम कि जंक्शन पोटेंशियल EJ जो है वो EMF विद ट्रांसफरेंस माइनस EMF विदाउट ट्रांसफरेंस है ना। अभिगमन युक्त सेल का जो EMF है, विभव है, उसमें से अगर अभिगमन मुक्त या EMF विदाउट ट्रांसफरेंस उसमें से अगर घटा दें तो ये जो वैल्यू आती है ये कहलाती है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये उत्पन्न तो होता है दो लिक्विडों के संगम पर। अब ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है अभिगमन युक्त सेल में। एक सेल देखेंगे PT-H2 1 एटमोस्फियर HCl में, इसकी माध्य सक्रियता 1 है ना। और ये दूसरा सेल इसी तरीके का लिया PT-H2 1 एटमोस्फियर और इसमें HCl की माध्य सक्रियता ये अलग है। अब ये जो सेल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों में जो फर्क है वो फर्क केवल HCl की सांद्रता का है। तो इसमें HCl की सक्रियता अलग है और इसमें HCl की सक्रियता अलग है। और इनके ये देखो, ये अभिगमन युक्त सेल है क्योंकि इसमें इसको लिखते कैसे अभिगमन युक्त को, इसके बीच में केवल एक लाइन खींचते हैं दोनों विलयनों के बीच में। तो ये इन दोनों विलयनों को एक सरंध्र, कोई एक झिल्ली होती है, एक पर्दा होता है जिससे ये बटे हुए होते हैं। इससे इनमें क्या कहते हैं, आयनों का आवागमन हो सकता है। तो एक लाइन खींची हुई है, तो ये अभिगमन युक्त सेल है। तो यदि इस सेल में अभिगमन हो रहा हो, जैसे यहाँ दिख रहा है इसमें अभिगमन हो रहा है, तो इसमें जो अभिगमन हो रहा हो तो इसका EMF होगा है ना EWT मतलब EMF विद ट्रांसफरेंस। इसकी ये वैल्यू आएगी 2T माइनस RT अपॉन NF। यहाँ पे अपन
चूंकि HCl है तो इसमें n की वैल्यू 1 ही होगी, है ना। तो 2t माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग a प्लस माइनस 2 अपॉन a प्लस माइनस 1, है ना। ये 2 यहाँ पे ये 2 आयन है ना, तो इनके 2 आयनों के स्क्वायर की वजह से ये 2 आगे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये 2 कैसे आया ये आप समझ गए। तो विद ट्रांसफरेंस का ईएमएफ जो है इस सेल का, इसमें ट्रांसफरेंस हो रहा हो तो इसका इस सूत्र से ये ट्रांसफरेंस ये दिया जा रहा है, इसका ईएमएफ ई डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 2t माइनस आर टी अपॉन एफ लॉग ए टू अपॉन ए वन, ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1। अब यदि इस सेल में लवण सेतु लगाकर इसका द्रव द्रव संगम विभव नष्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पे अगर अपन ये 2 लाइनें खींच दें इसकी, यहाँ पे द्रव संगम विभव से क्या करते हैं, 2 जो जोड़ते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों का तो आवागमन हो जाता है, परंतु उसमें जो है पदार्थ का अभिगमन नहीं होता, आयनों का अभिगमन नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन होता है। तो उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसी सेल को ऐसे दोबारा लिखे ऐसे कैसे ही, लेकिन इसमें ये जो 2 HCl विलयन है, इन दोनों HCl के बीच में 2 लाइनें कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो 2 लाइनें जो प्रदर्शित क्या करती हैं, ये आप जानते हैं कि इसके बीच में 2 लाइनें जो कर देते हैं वो ये लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं। लवण सेतु से तात्पर्य यह है कि इसमें अभिगमन नहीं होगा। तो इसी सेल को जिसमें अभिगमन हो रहा है तब इसका ईएमएफ इस सूत्र से दिया जाता है, और अगर इसमें अभिगमन न हो, लवण सेतु से इसको जोड़ दें, यदि इस सेल में लवण सेतु लगाकर इसका द्रव द्रव संगम विभव नष्ट कर दिया जाए तो इसका ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ विदाउट ट्रांसफरेंस क्या होगा, आर टी अपॉन एफ, एन एफ, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आर टी अपॉन एफ लॉग ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1, A2 अपॉन A1। यहाँ पे ए की अपन ने क्या लिखी है, माध्य सक्रियता यहाँ पे हमने ली है इसकी, ठीक है ना। तो ये हो गया ईएमएफ विद ट्रांसफरेंस और ये हो गया ईएमएफ विदाउट ट्रांसफरेंस। और अगर इन दोनों का अंतर कर देंगे हम सूत्र समीकरण 1 में, देखिए आप, अगर समीकरण 1 से इन दोनों की वैल्यू घटा दें, मतलब हम अगर इसमें से समीकरण 2 से समीकरण 3 को निकाल दें, तो ये हमने आगे लिखा, ये लिखा है समीकरण 2 वो समीकरण 3 में से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल EJ इज इक्वल टू ये विदाउट ट्रांसफरेंस 2t माइनस आर टी अपॉन एफ लॉग A2 अपॉन A1 माइनस आर टी अपॉन एफ लॉग A2 अपॉन A1, है ना। इन दोनों वैल्यू को ऊपर से यहाँ से हमने समीकरण 2 से और समीकरण 3 से, है ना, विद ट्रांसफरेंस में से विदाउट ट्रांसफरेंस को घटा दिया जैसे समीकरण 1 में है। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये मिलेगी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की। तो ये वैल्यू क्या हो गई, EJ इज इक्वल टू 2t माइनस आर टी अपॉन एफ लॉग ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1 माइनस आर टी अपॉन एफ लॉग ए प्लस माइनस 2, मतलब मीन सक्रियता माध्य सक्रियता अपॉन ये 2 अपॉन माध्य सक्रियता 1। अब इसमें से ये कॉमन ले लेंगे 2t माइनस, और यहाँ पे 1 है, आर टी अपॉन एफ कॉमन लेंगे, आर टी अपॉन एफ लॉग A2 अपॉन A1। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ब्रैकेट में हमारे पास 2t माइनस माइनस 1, ठीक है। अब ये जो 2t माइनस माइनस 1 है इसको हम 2 बार t अलग अलग लिखते हैं, 2t माइनस की जगह हमने लिख दिया t माइनस प्लस t माइनस माइनस 1, ठीक है। अब ये इसको t माइनस माइनस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस t प्लस, है ना। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखें, जानते हैं ना अपन 1 माइनस टी माइनस इज इक्वल टू टी प्लस, अपन जानते हैं टी प्लस प्लस टी माइनस इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस टी माइनस इज इक्वल टू टी प्लस, और इसमें दोनों तरफ माइनस लगाते हैं, माइनस 1 माइनस टी माइनस इज इक्वल टू माइनस T2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस टी माइनस इज इक्वल टू माइनस T2। तो यहाँ पे क्या चीज अपने पास, प्लस टी माइनस, ये जो है ना प्लस टी माइनस खोलेंगे तो क्या प्लस टी माइनस माइनस 1, ये है ना प्लस टी माइनस माइनस 1। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस T2। तो हमारे पास सूत्र क्या हो गया लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का, EJ इज इक्वल टू
टी माइनस माइनस टी प्लस आर टी अपॉन एफ लॉग ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस माध्य सक्रियता 2 की और माध्य सक्रियता 1 की, है ना, पहले विलयन की। तो इस तरीके से हम द्रव द्रव संगम विभव ज्ञात करते हैं। तो ओवरऑल बात क्या रही, द्रव द्रव संगम विभव है क्या कि जो जब दो अलग अलग सांद्रता वाले सॉल्यूशन एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उनमें उनके जो संगम है, उनका जो जहाँ संगम है, जहाँ पे वो मिल रहे हैं, जंक्शन जो है जिस पे दोनों संपर्क में, वहां पे सांद्रता में अंतर के कारण उसमें विभव उत्पन्न हो जाता है। और उसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान है ना, विद कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस एंड कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस, ये दोनों हमने पढ़े हुए हैं। तो उनके जो ईएमएफ के सूत्र हैं, उन सूत्र से विद ट्रांसफरेंस में से विदाउट ट्रांसफरेंस हम घटा देंगे और घटा के हमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, 2t माइनस की जगह ये लग देंगे। तो अब अगर इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं, उस न्यूमेरिकल में, है ना, आपको एक किसी भी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा होगा, तो दूसरे आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर हम कैलकुलेट करके और इसमें वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, t माइनस माइनस टी प्लस, है ना। तो एक आयन का, एक विलयन के एक आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर है अभिगमनांक अगर हमें पता होगा तो हम दूसरे जो है आयन का अभिगमनांक ज्ञात कर लेंगे, निकाल लेंगे एक में से घटा के और उसकी वैल्यू इसके अंदर रख देंगे। तो इस प्रकार ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्ञात किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।